हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देखकर आप लोग को पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स कि आज हम लोग किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग कोई सिलेबस का बात नहीं करेंगे, बिहार एसआई का जो फॉर्म आया है उसी के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं ये पोस्ट जो आया, पोस्ट का नाम है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एंड सर्जेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। और पोस्ट का जो डेट है वह 14 अगस्त 2020 है। 10:33 AM में आया है और पोस्ट अपडेट हुआ है 14 अगस्त 2020 10:42 AM में। अब इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या है देखते हैं। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज न्यू रिक्वायरमेंट। मतलब BPSSC जो है वो क्या किया है, न्यू रिक्वायरमेंट रिलीज किया है। इन दिस रिक्वायरमेंट 2213 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एंड अटेंडेंट। इसमें टोटल कितना पोस्ट है? 2213 पोस्ट है। क्या क्या चीज़ का है? इंस्पेक्टर और अटेंडेंट का है। इन विच रिक्वायरमेंट इज डन विच एवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वांट टू अप्लाई इन दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बिहार स्टेट एंड अदर स्टेट। इसमें बोल रहा है कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है या तो वो बिहार स्टेट से बिलोंग करता हो या कोई अन्य स्टेट से बिलोंग करता हो, वो ये फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो इन विच रिक्वायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड अटेंडेंट दी कैन फिल ऑनलाइन अप्लीकेशन विच लास्ट डेट इज 24 सितंबर 2020। वो जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जिसका लास्ट डेट कब है? 24 सितंबर 2020 को है। आगे है फ्रेंड्स बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी BPSSC सब इंस्पेक्टर एसआई सर्जेंट रिक्वायरमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म। इसका इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इसमें पहला इम्पोर्टेंट डेट क्या है? एप्लीकेशन स्टार्ट। एप्लीकेशन स्टार्ट 16/08/2020। मतलब एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब फॉर्म भराना स्टार्ट कब से हो रहा है? 16/8/2020 यानी आज से ही स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद है लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है आपको 24/09/2020। अगला इम्पोर्टेंट डेट है पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट। इसका लास्ट डेट कब है? 24/09/2020। अगला इम्पोर्टेंट डेट है एग्जामिनेशन डेट। एग्जामिनेशन डेट। इसमें नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है नोटिफाइड सून।
और एडमिट कार्ड अवेलेबल। ये भी नहीं दिया हुआ, इसमें भी लिखा हुआ है क्या, नोटिफाइड सून, मतलब जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा इसके बारे में, समझे। तो ये था इम्पोर्टेंट डेट कुछ, इसको नोट कर लीजिए। पहला इम्पोर्टेंट डेट क्या है, पहला इम्पोर्टेंट डेट है एप्लीकेशन स्टार्ट, मतलब कब से फॉर्म स्टार्ट होगा भराना, 16/8/2020 से स्टार्ट होगा भराना फॉर्म, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, और 24/9/2020 को जो है ये लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। इससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दें, यानी 16 से 24 के बीच में आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट, मतलब जो एग्ज़ाम का जो फ़ी है उसको पे करने का लास्ट डेट कब है, वो भी 24/9/2020 है। आगे है एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड अवेलेबल, ये दोनों अभी नहीं बताया गया है, इसको नोटिफाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है इसमें। अब हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर रहे थे, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी का बात करिएगा आप, एप्लीकेशन फ़ी का बात करिएगा तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये तीनों का सेम लग रहा है 700 रुपया, मतलब 700 रुपीज़ लग रहा है। किसका किसका, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों का कितना लग रहा है, 700। कितना लग रहा है, 700। और आगे है एससी और एसटी, ये दोनों का बात करिएगा तो ये दोनों का फ़ी कितना है, 400 है। आगे दिया हुआ है पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड, और पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू ऑफलाइन ई चलान मोड। बोल रहा है आप जो पेमेंट कर सकते हो किसके किसके थ्रू कर सकते हैं, एक तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं आप, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आप ई चलान मोड से भी कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट कि कितना इसमें एज का लिमिट है, उसका यदि हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं, एज लिमिट। एज लिमिट का बात करिएगा तो ये एज कब से काउंट होगा, 01/01/2020, मतलब 1 जनवरी 2020 से काउंट होगा। मतलब 1 जनवरी 2020 तक में आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए मिनिमम एज, मिनिमम एज 20 ईयर्स, मतलब 20 साल होना चाहिए। कब तक में, मिनिमम 20 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2020 तक में। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज होना चाहिए 37 ईयर। मैक्सिमम कितना होना चाहिए 37, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 37। ये किसके लिए, मेल के लिए है। और फीमेल का बात करिएगा मैक्सिमम एज तो
तो इसका 40 ईयर्स। फीमेल वाला को थोड़ा 3 साल छूट दिया गया है। ये तो हो गया एज लिमिट के बारे में। इसमें क्या था, मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 37 मेल के लिए और फीमेल के लिए 40 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो देखिए वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल की बात करिएगा तो टोटल कितना पोस्ट है, टोटल है 2213 पोस्ट। कितना है, 2213, बात नहीं 2213 पोस्ट है, समझे। जिसमें सब इंस्पेक्टर का जो है सब इंस्पेक्टर का 1998 सीट है और आपका सर्जेंट का है 215 सीट। ये तो पोस्ट डिटेल हो गया, कितना कितना पोस्ट है। अब इसका एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपका ऑनर्स पेपर कोई भी हो, कोई भी ऑनर्स पेपर रहेगा चलेगा, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए। अब देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देखते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देखिएगा तो सब इंस्पेक्टर जो है, सब इंस्पेक्टर का यदि बात करिएगा आप, सब इंस्पेक्टर का बात करिएगा सब इंस्पेक्टर का बात करिएगा तो जनरल का 774 सीट है, 724 सीट है। कितना है, जनरल का 724 सीट है और बीसी का कितना है, 280 सीट है और ईबीसी का कितना है, ये है जनरल, ये है ओबीसी और ये है आपका बीसी यानी ईबीसी। ईबीसी का टोटल कितना सीट है, 387 सीट है। और बीसी फीमेल का कितना सीट है, बीसी फीमेल का 300, ये बीसी फीमेल का 58 सीट है। और ईडब्ल्यूएस का बात करिएगा तो 199 सीट है ईडब्ल्यूएस का। और एससी का बात करिएगा तो 333 सीट है एससी का। और एसटी का बात करिएगा तो 17 सीट है। एसटी का कितना सीट है, 17 सीट है। मतलब टोटल कितना हो गया, 1998 सीट है। ये तो सब इंस्पेक्टर का बात हो गया। और सर्जेंट का बात करिएगा तो उसमें जनरल का कितना सीट है, जनरल का 86 सीट है और बीसी का 26 सीट है और ईबीसी का 39 सीट है। अब बीसी फीमेल का 7 सीट है, बीसी फीमेल का कितना है, 7 सीट है। और ईडब्ल्यूएस का बात करिएगा तो उसमें 21 सीट है। और एससी का बात करिएगा तो 34 सीट है। और एसटी का बात करिएगा तो 2 सीट है। टोटल हो गया 215 सीट। ये सब तो वैकेंसी डिटेल था। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करिएगा आप तो हाइट में मेल का हाइट खोजता है। जनरल ओबीसी का कितना खोजता है, 165 सेंटीमीटर। मेल का बात कर रहे हैं हम। जनरल और ओबीसी का
165 सेंटीमीटर। और आप इसका बात करिएगा EBC SC ST का, EBC SC और ST का 160 सेंटीमीटर खोजता है। और फीमेल का बात करिएगा, चाहे वो जनरल हो चाहे किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, फीमेल का यदि फीमेल का बात करिएगा तो वो सबका 155 सेंटीमीटर है। कितना है? फीमेल का 155 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हाइट का बात। अब चेस्ट पर चलते हैं। चेस्ट का बात करिएगा तो जनरल और OBC का चेस्ट कितना खोजता है? 81 से 86 सेंटीमीटर, 81 से 86 सेंटीमीटर। और SC ST का बात करिएगा उसका 79 से 84 सेंटीमीटर। ये तो मेल का बात हो गया। और फीमेल का नन। अब रनिंग का बात करते हैं हम लोग। ये चेस्ट हो गया। अब रनिंग का बात करिएगा, रनिंग का बात करिएगा तो 1 माइल यानी 1600 मीटर। 1600 मीटर जो है मेल को चलना है कितना सेकंड, कितना मिनट, कितना सेकंड? 6 मिनट 30 सेकंड में। और फीमेल को 1 किलोमीटर चलना है 6 मिनट में। और हाई जंप का बात करिएगा तो हाई जंप 4 फीट चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट चाहिए। और लॉन्ग जंप का बात करिएगा तो लॉन्ग जंप इसको चाहिए मेल को 12 फीट और फीमेल को 9 फीट चाहिए। और गोला फेंक का बात करिएगा तो गोला फेंक का बात करिएगा तो 16 पाउंड गोला फेंकना होता है मेल को 16 फीट तक, और फीमेल को 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है 10 फीट तक। ये सब सारा डिटेल था फॉर्म का। आज हम लोग, और उसके बाद हम लोग जानते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू फिल फॉर्म। तो इसमें दिया हुआ बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSCR रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर सब इंस्पेक्टर SI एंड सर्जेंट फॉर द 2213 वैकेंसी इन BPSSC लेटेस्ट रिक्वायरमेंट 2020। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 16/8/2020 से 24/9/2020। बोल रहा है BPSC जो है 2213 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है, जिसको कि कैंडिडेट लोग कब से कब तक में भर सकते हैं? 16 से 24 तक में भर सकते हैं। 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और 24 सितंबर लास्ट डेट होगा। आगे है कैंडिडेट्स रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन बिहार पुलिस रेंजर ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2020। बोल रहा है आप फॉर्म जब अप्लाई करिएगा उससे पहले जब जाइएगा sarkariresult.com पर तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो वो नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। आगे है काइंडली चेक एंड कॉलेज द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स। मतलब आपके पास ये सारा डिटेल रहना चाहिए, ये सबको तैयार कर लीजिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ चाहिए, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल। आगे काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म। बोल रहा है जो स्कैन डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखिए जो कि ज़रूरत है। तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। उसमें फ़ोटो, सबसे पहले तो फ़ोटो रेडी रखिए, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद ID प्रूफ, कोई भी ID प्रूफ है एक ठो रखिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी। आगे है बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली। बोल रहा है जब आप फॉर्म भर कर सबमिट करिएगा, लास्ट जब सबमिट करिएगा तो उसको सबसे पहले आप जितना भी कॉलम भरे हैं, प्रीवियस जितना भी कॉलम भरे हैं, वो सबको केयरफुली पढ़ करके एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है। उसके बाद कह रहा है इफ़ कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिटेड। बोला एप्लीकेशन फी जरूर सबमिट करें। इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। अगर आप ये एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट नहीं करिएगा तो आपका फॉर्म
रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। अब जब सबमिट आप फॉर्म कर दीजिएगा तो आपका 1 या 2 पेज का आएगा, उसको आप प्रिंट आउट करके निकाल करके रख लीजिएगा, ताकि आपको उसका ज़रूरत पड़ेगा तो कभी आप यूज करिएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।